everyone, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing well and staying safe. तो गाइस ये व्लॉग शाम को स्टार्ट हो रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैंने सारा काम कर लिया आज जल्दी खाना वगैरह जल्दी बना लिया। पूजा भी कर ली है, पूजा वगैरह भी कर ली है। 7 बज गए थे क्योंकि 7 बजे तो पूजा कर लेनी चाहिए। और गाइस आज व्लॉग बनाने का रीज़न कुछ मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन रीज़न ये था व्लॉग बनाने का कि आज मैं गई थी हॉस्पिटल पापा को लेके, तो मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाई। मैं स्टार्ट सुबह से करना चाहती थी बट नहीं हो पाया क्योंकि हड़बड़ी में सब इतने जाने की इतनी ज़्यादा जाने का इतना ज़्यादा वो था, टाइम नहीं मिला मुझे बनाने को। और मैं कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करती, मेरे को हर चीज़ एकदम पेशेंस के साथ और आराम से करना पसंद है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक्चुअली 2-3 दिन नहीं, 1 हफ़्ते पहले से पापा की थोड़ी तबीयत धीरे धीरे ख़राब भी हो रही थी। तो अभी बीच में 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो परसों आई थिंक परसों गए थे पापा और भाई दवाई लेने। नहीं सॉरी, परसों नहीं, कल हाँ, कल सोमवार 5 तारीख को गए थे पापा दवाई लेने। आज 6 तारीख है, मंगलवार। तो कल पापा और भाई गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो एक्चुअली पापा ने एक दिन पहले क्या करा था, यहाँ पे एक मेडिकल है तो वहाँ पे भी टेस्ट वगैरह नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो पापा को अब थोड़ा अंदर से ऐसा फील हो रहा होगा कि वो अनहेल्दी वीकनेस वगैरह काफ़ी आ गई थी। तो पापा गए उनके पास, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उन्होंने वो डॉक्टर का पूरा PhD नहीं करेगी बट उनको MBBS डॉक्टर टाइप नहीं है वो, बट उन्होंने क्योंकि मेडिकल खोल रखा है तो उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो पापा वहाँ गए, पापा ने पूछा कि मेरे को ये चीज़ें हो रही है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सॉरी, तो उन्होंने बोला कि आप ना एक बार यूरिन का टेस्ट करो, यूरिन का। तो परसों पापा सैंपल दे के आए थे यूरिन का, तो उसकी रिपोर्ट आ गई थी संडे को। पापा गए थे सैटरडे को और संडे को रिपोर्ट आ गई थी। संडे को 4 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी। तो मैं संडे को 4 तारीख को शाम को रिपोर्ट लेने गई। तो उस रिपोर्ट में हमें तो नहीं समझ आया क्योंकि वो डॉक्टर को ही समझ आ सकता है। तो उन्होंने खुद बोला कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसमें क्या है क्या नहीं, तो फिर डॉक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कल भाई और पापा 5 तारीख मंडे को रिपोर्ट लेके गए उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर को। उन्हें दिखाने गए तो उन्होंने तो पहले ये बोला कि किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसलिए पापा के पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने पहले रिपोर्ट देखी, उसके बाद उन्होंने बोला कि पहले तो मैं ब्लड टेस्ट करूँगा। तो उन्होंने ब्लड ले लिया सैंपल एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो ब्लड सैंपल तो उन्होंने तभी ले लिया था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए वो हमें कहीं किसी लैब वगैरह में उन्होंने भेजना था हमें। तो उन्होंने वो स्लिप दी, उन्होंने अपना नाम वगैरह सब लिख के दिया। उन्होंने कहा कल आज मंगलवार को लैब चले जाना सुबह। तो एक्चुअली पापा ने बोला कि कल नहीं हो पाएगा, मैं परसों जाऊँगा, बुधवार को। तो फिर जैसे ही पापा घर आए तो पापा ने कहा कि कल ही चलते हैं, कल ही करवा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज जिस दिन का ये व्लॉग है ना, आज के दिन, तो आज सुबह हम लोग पापा और मैं 10:30 बजे पहले उनकी डॉक्टर की क्लिनिक में गए। वहाँ से उनकी हॉस्पिटल की गाड़ी होती है, लाइक एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं, तो वो रिसीव करती है पेशेंट को, लेके जाती है, पिकअप एंड ड्रॉप दोनों करती है। तो हम 10:30 बजे का हमें टाइम दिया था, हम 10:30 बजे बैठे रहे क्लिनिक में, बैठे रहे, आई नहीं गाड़ी क्योंकि ट्रैफिक था और कोई रीज़न्स होगा पता नहीं। 10:30 करते करते 11:30 हो गए हमें क्लिनिक में। एंड पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो हम नहीं समझ सकते बट मेरे को उनको देख के लग रहा था लाइक इतना वो बड़े यार हम जैसे होते तो हम बिल्कुल एक जगह पे बैठ नहीं पाते, बट वो जब
थोड़ा बैठ रहे, थोड़ा चल रहे, वॉक कर रहे, तो मुझे समझ आती थी तकलीफ हो रही है। मैं ये सोच रही थी कि फटाफट गाड़ी आ जाए, फटाफट अल्ट्रासाउंड हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि खाली पेट जाना पड़ता है और पापा को डायबिटीज़ भी है, तो उस वजह से पापा को ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, भूख लगती है। और सुबह से पापा ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पानी पीने बोला था उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए, तो सिर्फ पानी पानी पीना था। और सुबह पापा की खाली पेट दवाई होती है डायबिटीज़ की, और जो इन्होंने 2 दिन की गोली दी थी डॉक्टर ने, वो भी खानी थी, खाली पेट थी। तो वो दोनों गोली ना मैं अपने साथ लेके गई पर्स में, कि जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा उसके बाद पहले मैं खाली पेट वाली दवाई उनको खिला दूँगी। और मैं साथ में बिस्किट और कुकुम्बर काट के लेके गई थी कि पापा खा लेंगे ये चीज़ें, क्योंकि रोटी सब्ज़ी लेके जाना इतनी दूर मेरे को सही नहीं लगा। और वहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ खाने का कहाँ खाते क्या, तो मैं छोटी चीज़ लेके, मतलब कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंसान खा लेगा, तो घर आके फिर मैं खाना बना दूँगी। हम ये माइंडसेट लेके गए थे। 10:30 बज के गए, 11:30 हो गए, गाड़ी नहीं आई। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि आप पता तो करो गाड़ी कहाँ है। तो गाड़ी आई गई 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 बजे गाड़ी आई। फिर एम्बुलेंस आई, फिर मुझे और पापा, हम दोनों को उन्होंने वहाँ से पिक करा और उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने हमें ड्रॉप करा। वहाँ पे गए तो मैंने वो स्लिप दिखाई रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन में स्लिप दिखाई तो उन्होंने बोला कि अभी वेट करना पड़ेगा। तो हम बैठ गए। अब वहाँ पे भी लेट, वहाँ पे हमें मतलब 2 बजे, 1:30 बजे तो पापा का नंबर आया वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए। तब तक हम बैठे थे, हम वहाँ पहुँच गए थे 11:30 बजे, यहाँ से निकले 12 बजे, वहाँ पहुँच गए थे 12:30, 1, 1.5 घंटे बाद फिर पापा को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए। अल्ट्रासाउंड तो ज़्यादा टाइम में नहीं लगता, हो जाता है। फिर रिपोर्ट के लिए आधा घंटा। हमें वहाँ हो गए थे गाइस, जब वहाँ से निकले थे 2 बजे। तो जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ पापा आए, मैंने सबसे पहले पापा को दवाई दी थी। फिर मैंने पापा को पूछा बिस्किट खाना है, तो उन्होंने ना बोला कि नहीं खाना मेरे को, मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ बाहर, रिपोर्ट आ जाएगी तब चलते हैं। तो मैं रिपोर्ट के वेट में रही। फिर रिपोर्ट आई, फिर हम एक्चुअली जो मैंने कहा था ना, जो डॉक्टर की तरफ से जो हमें, जिससे हम गए थे गाड़ी से, वही हमें ड्रॉप करने वाली थी, बट 2:30 बज गए थे गाइस और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। ऊपर से ऐसा था कि पापा को भूख लगी थी, मुझे वो टेंशन थी, मुझे अपनी भी नहीं थी, मुझे उनकी थी कि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से इतनी धूप है, गर्मी है ना, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोची थी कि जल्दी से निकले यहाँ से और मैं पहले कुछ खिला दूँ पापा को घर पे। तो मैंने गाड़ी का वेट नहीं करा, ना मैंने वेट करा ना कुछ। मैंने वहाँ से रिक्शा पकड़ी, हॉस्पिटल के बाहर से रिक्शा पकड़ी। उसके बाद अब सीधा घर आ गए। घर आए तो वो तो अच्छा था, मैं सुबह दाल उबाल के गई थी प्रेशर कुकर में, दाल आई, सॉरी उबाल के गई थी। जैसे घर आया वैसे दाल में तड़का लगाया। सब्जी बनी हुई थी करेले की, मम्मी ने सुबह बनाई थी, अपने लिए टिफ़िन ले गई थी तो सुबह बनाई थी, तो वो पापा को दिया। रोटी दी, रोटी सब्जी पापा ने खाई, दाल मैंने तड़का लगाया, भात बनाया। फिर भाई ने भी तभी खाया, भाई घर पे था। तो फिर हमने 3:30 4 बजे खाना खाया है। उसके बाद पापा को मैंने कहा आप दवाई ले लो, क्योंकि दिन की दवाई भी पापा ने लेनी नहीं, तो मैंने दवाई दी पापा को। वैसे तो अभी रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, तो अभी शाम के 7 बज गया। तो अभी मेरा सारा काम इसलिए जल्दी करा क्योंकि मुझे रिपोर्ट लेके जाना है डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड में क्या है। तो ये सब चक्कर में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन हाँ मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई हैं, तो मैं वो ब्लॉग में डाल दूँगी, वो आप लोग देख लेना। फिर मैं थोड़ी देर लेटी, फिर मैं उठ गई 5 बजे, 5 तो बज ही गए थे खाना खाते वगैरह। तो फिर खाना वाना बना लिया। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि आप मत जाओ, आप घर पे रहो, मैं देख के आती हूँ रिपोर्ट में क्या है और दवाइयाँ लेके आती हूँ आपके लिए। तो बस आई जस्ट होप कि रिपोर्ट नॉर्मल हो, कुछ ना हो, मतलब ज़्यादा कुछ सीरियस ना हो, नॉर्मल हो। तो होता है ऐसे मन में ना, ऐसे ऐसा हो ही रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी 7 बजे 7:30 मैंने सोचा कि थोड़ा पूजा वगैरह करके दिया वगैरह लगा के उसके बाद ही जाऊँगी, चलते चलते जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 15-20 मिनट लगते हैं। तो वॉक करते करते चली जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो अभी और गाइस शायद मैं वहाँ का व्लॉग ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी बहुत टेंशन है यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने छोटी क्लिप्स ले ली थी
तो वो मैं डाल दूँगी, आप वो देख लेना। उसके बाद जब मैं आ जाऊँगी कोशिश करूँगी कि वहाँ मैं थोड़ा बहुत बना दूँ, क्योंकि अभी जब जाऊँगी रोड से, एक तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह चोरी हो जाता है, ऐसे मैं करके व्लॉग नहीं बना सकती, वो भी रात का टाइम है, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं अंधेरे में, क्योंकि यहाँ किसी गली में लाइट है और किसी में नहीं है, तो इसलिए मैं घर से ही बना रही हूँ व्लॉग। और जब मैं वापस आ जाऊँगी डॉक्टर के पास से, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। तो गाइस अभी टाइम हो चुका, अभी मैं निकलती हूँ, तो मैं तो आपको थोड़ी देर में जब मैं आ जाऊँगी वहाँ से तब। अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ रिपोर्ट लेके, एंड दिस इज़ अ रिपोर्ट गाइस। ये ऊपर मेरे पापा का नाम है, नीचे डॉक्टर का नाम, ये सब है। आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। दिस इज़ द रिपोर्ट गाइस। इसमें सारी रिपोर्ट है, ये ब्लड की है, ये अल्ट्रासाउंड की है, ये यूरिन की है, सारी है इसमें। तो गाइस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स तो है काफ़ी सारी, और दवाइयाँ दी उन्होंने 1 वीक की। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या क्या दिक्कतें हैं, बट है प्रॉब्लम। तो अब मम्मी आ गई, मम्मी को रिपोर्ट दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस पापा को मैंने खाना दे दिया है, 9 बज गए, तो फिर दवाई भी खानी है, तो मैंने खाना दे दिया टाइम से, फिर दवाई खा के वो रेस्ट कर लेंगे। और ये देखो गाइस कितनी सारी दवाई है पापा को, ये 1 वीक की दवाई हैं, देखो कितनी सारी है। अब ये दवाई खाएंगे, खाना खाने के बाद अभी खाना खा रहे हैं। और मम्मी आ गई है अभी ऑफिस से, भाई अभी आया नहीं है, उसको फ़ोन किया था, वो आ रहा है अभी थोड़ी देर में। फिर मम्मी भाई को खाना देने के बाद उसके बाद मैं खाऊंगी ना। मुझे भूख तो है नहीं, क्योंकि 4:30-5 बजे तो खाना खाया है, तो अभी भूख नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं, मैं खाती हूँ, मुझे भूख भी नहीं है, मतलब भूख मर गई मेरी। तो गाइस पहले मैं दवाई देख लेती हूँ कि अभी कौन सी रात को कौन सी खानी है, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कौन सी खानी है। मैं आपसे मिलती हूँ, मैं अभी रात वाली दवाई साइड में निकाल देती हूँ, मुझे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, बाय। ये दवाई है जो एक एक अभी रात को खानी है, और ये वाली सिर्फ रात को लेनी है, ये दवाई खाना खाने के बाद, मतलब सोने से 5 मिनट पहले। और ये एक ये है, ये भी रात को खानी है, ये भी सुबह शाम है, सुबह शाम 2 टाइम, तो ये भी अभी लेनी है, ये अभी दवाई खाना खाने के बाद लेनी है। एकदम से कैसे क्या हो जाता है ना, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। अभी हम प्लान कर रहे थे, एक्चुअली प्लान कर लिया था कि इस महीने गांव जाना था पापा को, 9 तारीख को, 9 तारीख को निकलना था। 13 तारीख की पूजा है गांव में, और देखो तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब है कि डॉक्टर ने बोला है कि कहीं ट्रैवल तो करना ही नहीं है, रेस्ट करना है इसमें, और ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाना, और मतलब कि ट्रैवल नहीं करना, ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना। तो गांव जाना मतलब पहाड़ है, फिर चढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सोचते क्या है, मतलब जो हम सोचते हैं ना, हमारा सोचना और ऊपर वाले का सोचना बहुत अलग होता है। लेकिन हमने सब तैयारी कर चुके थे, बट ये हो गया, तो बस अभी वही सोच रहे कि क्या करना है, क्योंकि ऐसी हालत में तबीयत ठीक है, मैं तो डेफिनेटली पापा को गाँव नहीं भेजूँगी, मैं बिल्कुल ना बोल चुकी हूँ कि नहीं आपने गाँव नहीं जाना है। लेट्स सी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो मैं कल व्लॉग एंड करना भूल गई थी टोटली, क्योंकि मैं सो गई थी। मैंने जैसा बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मैं एक आधा घंटा मुश्किल से सोई होंगी दिन में, जब हम, क्योंकि 4:30 बजे तो हम 3:30 बजे तो हम घर ही आए, फिर खाना बनाना ये वो,
आधा घंटा मुश्किल से सोई, फिर शाम हो गई तो नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं जल्दी सो गई थी, खाना वाना खा के सारा काम करके सो गई थी। और अभी ये पसीना नहीं है, आप सोचोगे कि कहीं स्वेटिंग तो नहीं आ रही इसको, मेरे को बिल्कुल स्वेटिंग नहीं आ रही है, स्वेट नहीं हो रहा मेरे को। ये मैंने अभी मुँह धोया अपना पानी से, तो इसलिए दिन में कम से कम 50 बार तो मैं अपना मुँह धो लेती हूँ ठंडे पानी से, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को गर्मियों में ठंडा ठंडा फेस पे ना। तो अभी दिन के बज गए हैं 3, और मैं अब ये कल, क्योंकि मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो मैं आज भी इसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो आज मैं इसको एंड करूँगी, व्लॉग एंड। तो अभी 3 बज रहे हैं और लंच वगैरह सब हो गया है, सबने खाना खा लिया, बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं। और मौसम आज कुछ, अभी तक तो धूप थी लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो गया, अच्छा मौसम हो गया है। और पापा को भी मैंने खाना वगैरह, मेरी स्टोरेज फुल हो जाती है ना, तो ऑप्शन आ गया था गैलरी का, फाइल की गैलरी, तो गैलरी फाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी, इसलिए आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा क्यों कहीं और ही चल रहा है माइंड। तो पापा को भी मैंने खाना वाना दे दिया था सुबह ब्रेकफास्ट, क्योंकि पहले दवाई खानी थी, फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी दवाई खानी थी। दिन की तो कोई दवाई नहीं है, तो खांसी भी है, तो खांसी का सिरप भी लेके आई थी कल मैं, तो वो तीनों टाइम देना है, तो वो दे दिया था खाना खाने के बाद। और अभी पापा ऊपर कमरे में कूलर में रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब मैंने कहा रेस्ट ही कर लो, सही है, मतलब रेस्ट ज़रूरी है, उनको अभी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट ज़रूरी है। और मैं नीचे हूँ बाहर वाले कमरे में, और भाई अंदर वाले कमरे में वो काम कर रहा है। मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और मेरा सारा काम हो गया है, खाना वगैरह मैंने बना लिया है, क्योंकि लाइट के कट लग रहे थे बार बार, तो मैंने बना दिया टाइम से खाना। मैंने कहा लाइट जाएगी तो फिर अंधेरे में नहीं होता बनाने के लिए, और ऊपर से मच्छर वगैरह, तो मैंने सोचा कि जब तक लाइट है तब तक बना लेती हूँ। तो मैंने खाना बना लिया है सारा, और मैंने ये मैंगो शेक बनाया था सबके लिए, मतलब पापा के लिए नहीं मीठा है, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है तो उन्हें नहीं देना, उनके लिए मैंने थोड़ी सी चाय बना दी थी। मैंने चाय पीने के लिए मना किया, गर्मियों में नहीं पीते, बट फिर भी अब चाय के बिना नहीं चलता, तो चाय तो थोड़ी सी चाहिए, पर चाहिए। तो मैंने हम तीनों के लिए, आम थोड़े वैसे ख़राब से हो जाते, मतलब 1-2 दिन में अगर नहीं बनता तो मैं सोचा शेक ही बना लेती हूँ। तो मैंने मैंगो शेक बना दिया, भाई अपने लिए और मम्मी के लिए भी रखा हुआ है फ्रिज में, और भाई ने पी लिया, और अब मैं ये पीने लगी हूँ। तो गाइस ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ अब। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग, आई नो कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, तो जो भी था रियल था, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।